हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट टाइम हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी। आज वक्त आ गया कि हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए मैं आपको सुनाना चाहूंगा एक अदद स्टोरी। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किस बारे में है, इसके लिए हम एक स्टोरी सुनेंगे। और स्टोरी का सबसे पहले तो आपको कैरेक्टर पता होना चाहिए। हमारी स्टोरी में जो कैरेक्टर है, जिसकी मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, पहले तो उस कैरेक्टर से मिलवाता हूँ मैं आपको। ऑलराइट। चलेगा। बहुत जल्द ये कैरेक्टर आपके सामने स्क्रीन पे सामने आने वाला है। ऑलराइट, ये है वो कैरेक्टर जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कौन है ये हैंडसम, कौन है ये जबरदस्त बंदा, क्या किया था इसने कि ये आज हमारे डिस्कशन का हिस्सा बन चुका है। ये जो आपके सामने ये पर्सनालिटी देख रहे हैं आप, ये जो भाई साहब देख रहे हैं आप, इन भाई साहब का नाम बड़ा टेक्निकल है। इनका नाम क्या पढ़े, ऊपर लिखा हुआ है। इनका नाम है हांस क्रिस्टन ओर्स्टेड। ठीक है। हांस क्रिस्टन ओर्स्टेड ये एक भाई साहब है। और डैनिश केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट, यानी डेनमार्क के रहने वाले एक बहुत ही जबरदस्त फिजिसिस्ट और केमिस्ट थे ये भाई साहब। सर, इन्होंने ऐसा क्या किया कि आज आप हमें इनके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। हमारे इन भाई साहब ने एक बहुत ही जबरदस्त डिस्कवरी की। क्या थी वो डिस्कवरी, आइए उस डिस्कवरी को समझते हैं। एक दिन हमारे जो हैंस भाई साहब हैं, मैं इनको हैंस बोलूंगा, ठीक है, इनका नाम हैंस क्रिस्टन ओर्स्टेड है, मैं इनको हैंस बोलूंगा। एक दिन हैंस भाई साहब अपनी लैब में बैठे हुए थे और ये उनकी टेबल रखी हुई थी। ठीक है। टेबल रखी हुई थी और टेबल पे काफी सारा सामान रखा हुआ था। और टेबल पे वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उनकी टेबल पे क्या पड़ा हुआ था, उनकी टेबल पर पड़ा हुआ था इलेक्ट्रिकल अपैरेटस। इलेक्ट्रिकल अपैरेटस पड़ा हुआ था और वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्लियर है। एक्सपेरिमेंट करते करते, अच्छा कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जाहिर है सर इलेक्ट्रिकल अपैरेटस रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। हैंस भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्लियर है। ही वॉज डूइंग एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। उनकी टेबल के कोने पे पड़ा हुआ था एक मैग्नेटिक कंपस। क्या पड़ा हुआ था, मैग्नेटिक कंपस। अच्छा, मैग्नेटिक कंपस क्या होता है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैग्नेटिक कंपस, जब आसपास मैग्नेटिक फील्ड आती है ना, जब एक मैग्नेटिक फील्ड आसपास हो, तो ये मैग्नेटिक कंपस जो है ना, इसके अंदर जो कांटा होता है, इसके अंदर जो पॉइंटर होता है, वो अलग अलग डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट होता है। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, कंपस उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, है ना। अच्छा, अगर आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तब क्या होगा ये बताओ। इफ देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, फिर क्या होगा। सर बहुत आसान है, अगर आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो ये जो कंपास है ना, कंपास ये बाय डिफॉल्ट नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा। दैट्स इट, सिंपल। ये कंपास बाय डिफॉल्ट किस तरफ पॉइंट कर रहा होता है मेरे बच्चों, ये कंपास बाय डिफॉल्ट पॉइंट कर रहा होता है नॉर्थ की तरफ। ये बात समझ आ गई, क्लियर है। तो हमारे जो हैंस भाई साहब है, मैं फिर से स्टोरी पे आऊंगा वापस। हैंस भाई साहब क्या कर रहे हैं, जल्दी से बताओ बच्चों, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट। किस चीज का एक्सपेरिमेंट, सर इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट। और उनकी टेबल के कोने पे क्या पड़ा हुआ है, मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास कब डिफ्लेक्ट करता है, कब उसका कांटा हिलता है। सर बहुत आसान सवाल है ये तो। मैग्नेटिक कंपास तब हिलता है जब आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। अब सुनो, हैंस भाई साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फुल लगे में भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अचानक हैंस की नजर पड़ी वो टेबल के कोने पे पड़े हुए मैग्नेटिक कंपास पर, और हैंस हैरान हो गया। हैंस ने बोला, अरे ये क्या हो रहा है। आपको पता है वो कंपास क्या कर रहा था, वो कंपास का जो कांटा है ना, वो हर थोड़ी देर के बाद हिल रहा था।
जो कंपास का कांटा है वो हर थोड़ी देर के बाद क्या हो रहा था, हिल रहा था। हैंस बड़ा परेशान हुआ। हैंस ने बोला यार ये क्या चक्कर है, मैग्नेटिक कंपास हिल क्यों रहा है, इसका कांटा बार बार डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, क्यों, कांटा क्या डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। अरे भाई कांटा डिफ्लेक्ट हो सकता है। हैंड्स को कांटे के डिफ्लेक्ट होने से प्रॉब्लम क्यों है, मैं आपको बताता हूं। भाई कांटा कब हिलता है, कब हिलता है कांटा। सर मैग्नेट का कांटा तब हिलता है जब आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। और मैग्नेटिक फील्ड कहां से आती है, जल्दी बताओ। मैग्नेटिक फील्ड कहां से आती है सर, मैग्नेटिक फील्ड जाहिर है मैग्नेट से आती है, और कहां से आएगी। अब सुनो ना, क्या हैंड्स मैग्नेट से कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, नहीं सर, हैंस तो इलेक्ट्रिसिटी से एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अबे तो मैं यही तो पूछ रहा हूं कि अगर हैंस एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कर रहा था तो कांटा क्यों हिल रहा है, मैग्नेटिक कंपास क्यों डिफ्लेक्शन दे रहा है। ओ हाँ, आसपास तो कोई मैग्नेट है ही नहीं। अगर आसपास कोई मैग्नेट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो कांटा क्यों हिल रहा है। ओके, ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है। कांटा क्यों हिल रहा है भाई, मैग्नेट का कांटा, ये जो कंपास का कांटा है क्यों हिल रहा है। देखो एक बात तो साफ है, हैंस एक बात जानता है। बेटा हैंस कोई पाकिस्तानी बांग्लादेशी बंदा थोड़ी है जो इन चीजों पे भरोसा करेगा, भूत आ गया, भूत आके कांटा हिल रहे हैं, फारिग आदमी थोड़ी है। हैंस टेक्निकल बंदा है, साइंटिफिक बंदा है। उसको पता है, क्या पता है, कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ही कांटा हिलेगा। कांटा हिलने का मतलब है कि आसपास क्या मौजूद है, आसपास मौजूद है मैग्नेटिक फील्ड। अब सवाल ये कि मैग्नेटिक फील्ड आ कहां से रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मेरे बच्चों कहां से आती है, मैग्नेट से। अब हैंड्स तो मैग्नेट से रिलेटेड कोई काम कर ही नहीं रहा। हैंड्स ने ड्रॉर वगैरह खोल के चेक किए, दराजें खोल के चेक की, जैकेट वैकेट कोट वोट पे हाथ मारा कि कहीं आसपास, कहीं गलती से कोई मैग्नेट तो नहीं छुपा हुआ जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन हैंड्स को कहीं भी मैग्नेट दिखाई नहीं दिया। अब हैंड्स की परेशानी बढ़ गई कि अबे यार ये कांटा क्यों डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कहीं से तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। एक मिनट के लिए उसका शक हुआ, शक। क्या शक हुआ सर, हैंड्स को शक हुआ कि कहीं ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी से तो पैदा नहीं हो रही, कहीं ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी से तो पैदा नहीं हो रही, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिकल एपरेटस से काम कर रहा था, है ना। हैंड्स किससे किससे काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एपरेटस से काम कर रहा है ना। वो तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। हैंड्स का दिमाग इस तरफ गया, भाई यार कहीं ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस नहीं कर रही। लेकिन उसने बोला भाई नहीं नहीं, कहाँ से यार, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मैग्नेटिज्म पैदा करेगी, कहाँ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ मैग्नेटिज्म, दोनों का कोई लिंक ही नहीं है। लेकिन फिर उसके दिमाग में ये भी बात आ रही है कि यार फिर ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से रही है। तो अब सुने, हैंड्स ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया, चेक करने के लिए, चेक करने के लिए कि कहीं ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी से तो नहीं आ रही। अब देखें हैंस कितना चालाक था। हैंस ने पता है क्या किया, एक कार्ड शीट ली, कार्ड शीट, कार्ड शीट समझते हैं ना, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड के बीचों बीच एक सुराख किया और उसमें से गुजार दिया एक वायर। क्या गुजार दिया, एक वायर गुजार दिया। और वायर को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। सर्किट में ना एक रेजिस्टर भी लगा दो कि वायर ज्यादा गर्म ना हो जाए। और एक स्विच भी लगा दो, स्विच, क्या लगा दो, स्विच लगा दो, ताकि मैं सर्किट को ऑन एंड ऑफ कर सकूं। यहां पे स्विच लगा देता हूं। अभी स्विच ओपन है, ठीक है, अभी स्विच ओपन है का मतलब अभी सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अच्छा तुम भी जानते हो बैटरी का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव है। अच्छा हैंड्स ने एक और काम किया, पता है क्या किया उसने, वायर के ना हर तरफ, वायर के चारों तरफ, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, उसने क्या रख दिया, उसने कंपास रख दिए। कौन से कंपास, मैग्नेटिक कंपास। एक बात बताओ, अभी तार के अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, स्विच ओपन है। व्हाट डू यू थिंक, करंट फ्लो कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, चैट पे बताओ जल्दी से। हाँ भाई, इज देयर अ करंट फ्लोइंग इन द वायर। जवाब है नहीं। जाहिर है सर, अभी करंट कैसे फ्लो करेगा, स्विच ओपन है। स्विच क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करेगा ना। अच्छा आपको पता है करंट जब फ्लो नहीं कर रहा था, आपको पता है सारे कंपास कहाँ पॉइंट हो रहे थे, सारे कंपास सीधे सीधे पॉइंट कर रहे थे नॉर्थ की तरफ। ऑल द कंपासेस वर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, जैसा कि उन्हें करना चाहिए।
है ना भाई? आपको पता है ना सारे कंपासेस को कहाँ पॉइंट करना चाहिए, सारे कंपासेस को नॉर्थ की तरफ पॉइंट करना चाहिए, क्योंकि जब आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो सारे कंपास नॉर्थ की तरफ पॉइंट करते हैं। अब सुने, हैंस ने पता है क्या किया, हैंस ने सर्किट को कंप्लीट किया, स्विच को क्लोज किया। अब देखें, मैं आपके सामने स्विच को क्लोज करने जा रहा हूं, ऊपर देखें, ये देखें स्विच को क्लोज कर दिया। जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, राइट? और करंट फ्लो करेगा। कौन बच्चा बताएगा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल की तरफ होती है? कन्वेंशनल करंट पढ़ाया था ना मैंने, कन्वेंशनल करंट कहां से कहां फ्लो करता है? सर कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये देखें, सर्किट में क्या फ्लो करने लग गया, सर्किट में करंट फ्लो करने लग गया। और सर्किट में करंट फ्लो करने की वजह से, अब सुने हुआ क्या, यहां पर हैंस का जो शक है ना, शक वो यकीन में बदल गया। कैसे, जरा सुनिएगा। यहां पर जितने भी कंपास पहले स्ट्रेट पॉइंट कर रहे थे, स्ट्रेट, वो कहां पॉइंट करने लगे? ये देखें, स्ट्रेट कंपासेस जो पहले स्ट्रेट पॉइंट कर रहे थे, अब वो सारे कंपासेस देखें क्या हुआ उनके साथ। वो सारे कंपास स्ट्रेट पॉइंट करने के बजाय वो एक खास सर्कुलर पैटर्न में अरेंज हो गए, सर्कल शेप में अरेंज हो गए। और हैंस हो गया परेशान, उसने बोला अरे ये क्या हो गया, ये तो कंपास डिफ्लेक्ट होने लगे। जैसे ही तार के अंदर करंट फ्लो हुआ, ये कंपास क्या होने लगे, कंपास डिफ्लेक्ट होने लगे। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड, ये कहां से आ रही है? ये करंट से आ रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है। हैंस ने सर पकड़ लिया, हैंस ने बोला अरे भाई ये क्या हो गया, हमने तो ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा करता है। भाई मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा करता है, जल्दी बताओ। सर सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट पैदा करता है। लेकिन यहां तो हैंस ने कुछ और ही डिस्कवर कर लिया। हैंस ने डिस्कवर किया कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेट पैदा नहीं करते भाई, करंट भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकती है। और यूं शुरुआत हुई एक बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट की। इस सब्जेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो समझे जरा, हैंस की ये डिस्कवरी देखें हमें कहां ले आई। बच्चे से जब मैं पूछता हूं कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, तो जवाब आया मैग्नेटिक फील्ड दो दो चीजें पैदा कर सकती हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट्स। इस पढ़ाई को कहते हैं आप सिंपल मैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं? सिंपल मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट्स, इस पढ़ाई को आप कहते हैं सिंपल मैग्नेटिज्म। और सुने, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। इस पढ़ाई को कहते हैं आप इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। ओ अच्छा, तो इसका मतलब दो दो तरह के मैग्नेटिज्म होते हैं, एक होता है सिंपल मैग्नेटिज्म, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर कभी भी मैं तुमसे पूछूं बेटा व्हाट इज सिंपल मैग्नेटिज्म, तुम बोलोगे सर सिंपल मैग्नेटिज्म का मतलब हुआ मैग्नेटिज्म ड्यू टू मैग्नेट्स, मैग्नेटिज्म ड्यू टू मैग्नेट्स, मैग्नेट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, मैग्नेट्स की वजह से जो मैग्नेटिज्म पैदा होता है, उसे सिंपल मैग्नेटिज्म कहते हैं। खत्म हो गई बात। तो फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेटिज्म पैदा हो, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेटिज्म पैदा हो, आप उस मैग्नेटिज्म को क्या कहते हैं? आप उस मैग्नेटिज्म को कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो फिर से बताओ, कितनी तरह के मैग्नेटिज्म होते हैं हमारे पास? दो तरह के। मैग्नेटिक फील्ड कितनी तरह की चीजें पैदा करती हैं? दो तरह की। मैग्नेट्स भी मैग्नेटिज्म पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी मैग्नेटिज्म पैदा करती है। सिंपल मैग्नेटिज्म मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सिंपल मैग्नेटिज्म ड्राइव पे अपलोडेड है, आप जाके रिकॉर्डिंग्स चेक कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर हो गया? तो जल्दी से मुझे चैट पे थम्स अप देकर बताओ कि तुम्हें समझ आ गई या नहीं आई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? क्लियर हो गया? परफेक्ट। तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं।
स्टार्ट करते हैं शुरू से, ठीक है? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये बहुत आसान चैप्टर है। क्लियर है? ये देखें भाई, यहाँ पर आपके सामने नोट्स आ गए। पहले तो पढ़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। अच्छा, इस चैप्टर में रीडिंग मटेरियल ज्यादा है। ये जो पूरी नोट्स की फाइल आप देख रहे हैं ना, ये मैं ड्राइव पे भी अपलोड कर दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप रीडिंग पे फोकस ज्यादा करें। पहला सवाल बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? सर बहुत आसान है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म असल में मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसी मैग्नेटिज्म जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। असल में मैग्नेटिज्म मैग्नेट्स की वजह से भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी होती है। मैग्नेट्स वाली मैग्नेटिज्म को सिंपल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाली मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो कितनी तरह की मैग्नेटिज्म हो गई हमारे पास? दो तरह की। क्लियर हो गया? अच्छा, अब पहला टॉपिक देखो क्या लिखा हुआ है। पहला टॉपिक लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू करंट। वही वाली बात जो मैंने अभी अभी आपको बताई। देखो एक कार्डशीट, कार्डबोर्ड दिख रहा है, कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड में से एक वायर गुजर रहा है, सर्किट रेडी है, करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने की वजह से वो वायर अपने गिर्द क्या प्रोड्यूस कर रही है? कैन यू सी द ग्रीन ग्रीन सर्कल्स? ये जो ग्रीन ग्रीन सर्कल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रीन ग्रीन सर्कल्स क्या है? ये ग्रीन ग्रीन सर्कल्स है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, बच्चा पूछता है, सर आपको कैसे पता कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोल गोल होंगी, इस तरह की होंगी, इस शेप की होंगी? आपको कैसे पता? बेटा बहुत आसान है। मैं प्लॉटिंग कंपास से भी प्लॉट कर सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और मैं वो आयरन फिलिंग्स, याद है मैंने सिंपल मैग्नेटिज्म में पढ़ाया था, अगर नहीं याद तो रिकॉर्डिंग्स देखना, है ना? सिंपल मैग्नेटिज्म में पढ़ाया था ना कि आप आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दें, आयरन फिलिंग्स एक खास पैटर्न में अरेंज हो जाएंगी। तो मुझे कैसे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड इस शेप की होगी? ऐसे पता चला। आयरन फिलिंग्स वाले एक्सपेरिमेंट से भी पता लगा सकता हूँ, और प्लॉटिंग कंपास से भी प्लॉट कर सकता हूँ। देखो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ क्या है, तुमने ये बात पढ़ी? यहाँ लिखा हुआ है एक कंडक्टर या वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट हो। अ कंडक्टर या वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। वही वाली बात जो मैंने तुम्हें बताई कि अगर एक तार में करंट होता तो करंट अपने गिर्द क्या पैदा करता है? करंट अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। और फिर नीचे एक बात भी लिखी हुई है, लिखा हुआ है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस इफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज। तुम्हें पता है तार के अंदर जितना ज्यादा करंट होगा, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। आप तार का करंट ज्यादा करते हैं, वो देखें मैंने ऊपर सर्किट में, देखें मैंने क्या लगाया हुआ है। सर्किट में मैंने वेरिएबल रेजिस्टर लगाया हुआ है, देखा आपने? मैं वेरिएबल रेजिस्टर की मदद से करंट को तेज कर देता हूं। सर कैसे? अबे बताया तो था, रेजिस्टेंस कम करते हो करंट बढ़ जाता है। अगर तुमने तार के अंदर करंट को बढ़ा दिया तो तार की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी बढ़ जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा देखो सर, आपने ये जो सर्कल बनाए हैं, सर्कल, इन सर्कल पे आपने एरोज बनाए हुए हैं सर। और ये एरोज भी खास डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, क्लॉकवाइज से लग रहे हैं देखने में। आपको कैसे पता सर ये क्लॉकवाइज ही होगा? बेटा बहुत आसान है, इसके लिए एक रूल है, और ये रूल तुम्हें भी सीखना होगा। ये रूल कहलाता है थंब रूल या राइट हैंड ग्रिप रूल। पढ़ो, देखो लिखा हुआ भी है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटर्मिन्ड बाय राइट हैंड ग्रिप रूल। क्या है राइट हैंड ग्रिप रूल? देखो तुम्हें बताया हुआ भी है, करंट की डायरेक्शन में ना आप अपने राइट हैंड का अंगूठा रखो। राइट हैंड, बच्चे बेवकूफी करते हैं, उनको राइट लेफ्ट ही समझ नहीं आता। भाई राइट हैंड पता है ना तुम्हें अपना, ये मेरा राइट हैंड है। क्लियर है? जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अंगूठा रखो और अपनी फिंगर्स को ग्रिप करो, ऐसे ग्रिप। तो जिस डायरेक्शन में तुम ग्रिप कर रहे हो वो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी। जैसे मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहां देखो, फर्ज करो एक वायर है और वायर में करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब अगर मैं अंगूठे को रखूंगा और ऐसे ग्रिप करूंगा, तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ना मेरे बच्चों, मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही है मैं आपको बता देता हूं। मेरी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी बन रही है? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अगर करंट ऑपोजिट होता, करंट नीचे जा रहा होता, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती? ये देखो, करंट नीचे जा रहा है, मैंने अपना अंगूठा नीचे किया, और जब मैं अपनी उंगलियों को ग्रिप कर रहा हूं, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बन रही है, चेक दिस, क्लॉकवाइज। कैसी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है?
क्लॉकवाइज। तो अगर आपको करंट की डायरेक्शन पता है, आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे इस कार्डबोर्ड को देखो, कार्डबोर्ड दिखाई दे रहा है ना, कार्डबोर्ड को देखकर बताओ करंट इन टू द कार्डबोर्ड जा रहा है या आउट ऑफ द कार्डबोर्ड जा रहा है ना? देखकर बताओ, डायग्राम देखकर बताओ करंट कहां जा रहा है, इन टू द कार्डबोर्ड या आउट ऑफ द कार्डबोर्ड? यस मिशा, करंट इन टू द कार्डबोर्ड जा रहा है। तो आप अपने अंगूठे को ऐसे रखो और अब आप अपने अंगूठे को ऐसे ग्रिप करो जैसे मैं कर रहा हूं। ग्रिप करो, आपको पता चल जाएगा कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है। करंट नीचे फ्लो कर रहा है। तो जब आप अपनी उंगलियों को ग्रिप कर रहे हो, आपको एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रही है ना? कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है ये, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, इजी। चलो भाई, अब आ जाओ आगे। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है स्ट्रेट करंट वायर प्रोड्यूसेस अ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अगर तार बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो उसके गिर्द फील्ड सर्कुलर होगी। ये देखो मैं बना रहा हूं, ये एक तार आ गया, तार में करंट बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, वैसे सर्कुलर होगी। क्लियर हो गया? सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी अराउंड द वायर। अच्छा, एक और मजे की बात बताता हूँ। फर्ज करो मेरे पास दो वायर्स हैं, ठीक है, मैं बनाता हूं यहाँ पे। अच्छा, अब देखो तुम्हारे पास दो कार्डबोर्ड है, दोनों में से करंट गुजर रहा है, ठीक है, करंट ऊपर जा रहा है दोनों में। दोनों की फील्ड कैसी होगी देखो, अगर मैं रूल लगाऊं, दोनों की फील्ड होगी एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं दोनों की मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं, तुम जरा देखना, ये देखो पहली वायर की मैग्नेटिक फील्ड देखो, पहली वायर की मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब दूसरी वायर की मैग्नेटिक फील्ड देखो। अब मुझे दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स कंपेयर करके बताओ, तुम्हें क्या लगता है कहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी? वेयर डू यू थिंक द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांगर? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रांग कहां पे होगी? व्हाट डू यू थिंक? फर्स्ट वायर और सेकंड वायर? फर्स्ट वायर और सेकंड वायर? पता है सेकंड वायर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, पता है क्यों? देखो मैं इसकी तुम्हें पहचान बताता हूं। लाइंस जितनी ज्यादा क्लोजर होंगी एक दूसरे से, वहां मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। क्लियर है? जितनी ज्यादा लाइंस क्लोजर होंगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, ये बात याद रखना। इसका मतलब इस तार का जो करंट है ना वो ग्रेटर है, ग्रेटर करंट। सर आपको कैसे पता ग्रेटर करंट? बेटा इतनी सिंपल सी बात है, जो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो करंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। यहां पर करंट कम होगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड भी कम प्रोड्यूस कर रहा है। तो विच एवर वायर प्रोड्यूसेस मोर करंट इट हैज मोर मैग्नेटिक फील्ड, whichever wire has less current produces lesser magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अच्छा, एक और बात नोट करो यहां पे, तुम नोट करो जो पहले दो सर्कल मैंने बनाए हैं इनका गैप कम है, लेकिन थर्ड सर्कल का गैप ज्यादा है। असल में जैसे जैसे आप तार से दूर जाते हैं ना, गैप बढ़ता चला जाता है। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक ड्राइंग दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब फर्ज करो एक बार पेपर में सवाल आया, पेपर में सवाल आया कि भाई ये एक तार है जो कि कार्डबोर्ड में से गुजर रहा है इस तरह से, और तार में फ्लो कर रहा है करंट। आप इस करंट को देखकर इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करो, बनाओ कैसी होगी। क्या बनाओ? तार को देखकर बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। तो कैसे बनाओगे सुनो, पहले तो तुम देखो करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर का मतलब है द मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अगली बात सुनो जरा जल्दी से, ये देखो, ये तुमने बनाए सर्कल पहला, दूसरा। अब जब तीसरा सर्कल बनाओगे ना तो तीसरे सर्कल का गैप दूसरे के मुकाबले ज्यादा रखना, सेम गैप मत बनाना। ये देखो अगर मैंने ऐसे बना दिया सेम गैप, तो बेटा इस पे मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये गलत बनाया है मैंने, ये मिटाओ। आपको तीसरे सर्कल का गैप जानबूझकर
ज्यादा दिखाना है। सर आपने गैप ज्यादा क्यों दिखाया? बेटा ये शो करने के लिए कि जैसे जैसे वायर से आप दूर जा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जा रही है, वीक होती चली जा रही है। समझ रहे हो? और एरोस तो बनाए नहीं, लो भाई एरोस भी तो बनाने, फील्ड एंटी क्लॉकवाइज थी तो देखो मैं एरोस बना रहा हूं। ये एरोस बना देना, एरोस बच्चे बनाना भूल जाते हैं। क्लियर हो गया? एंटी क्लॉकवाइज फील्ड शो करने के लिए। तो इस तरह से आपको ये टॉपिक समझना था। अच्छा एक चीज और सुन लो, अगर मैं तुम्हें इसी कार्डबोर्ड का टॉप व्यू दिखाऊं, टॉप व्यू, टॉप व्यू, यानी आप ऊपर से देख रहे हैं, करंट जो बाहर आ रहा होता है ना बाहर, उसको शो किया जाता है डॉट से। अच्छा बहुत सारे बच्चे डॉट और क्रॉस को लेके इतना तंग करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। सर ये डॉट और क्रॉस समझ नहीं आ रहा। अभी समझा देता हूँ डॉट और क्रॉस क्या होता है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, देखो मैंने वो मिटा दिया। अब ये देखो, ठीक है? अगर तुम्हें ये पिछला वाला समझना है तो तुम प्लेबैक करके दोबारा देख सकते हो। ठीक है? रिकॉर्डिंग वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ देखो, एक कार्डबोर्ड में मैंने डॉट बनाया हुआ है, एक कार्डबोर्ड में मैंने क्रॉस बनाया हुआ है, और ये दोनों कार्डबोर्ड का आप इस वक्त टॉप व्यू देख रहे हैं। ठीक है? टॉप व्यू। अब जरा समझिएगा, जहां डॉट आ जाए ना, डॉट, डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द पेज, और क्रॉस का मतलब होता है इन टू द पेज। अच्छा बच्चों को बड़ा मुश्किल होती है याद करने में, बेटा मैं इसकी तुम्हें एक मजे की ट्रिक बताता हूँ। तुम लोग जब मैकडोनल्ड्स जाते हो और कोल्ड ड्रिंक पीते हो, या तुम लोग शेक्स पीते हो, वो तुम्हें कोल्ड ड्रिंक या शेक एक ग्लास में देते हैं, उस ग्लास के ऊपर देखा एक लिड होता है, लिड ढक्कन लगा होता है, और ढक्कन में स्ट्रॉ डालने की एक जगह होती है, स्ट्रॉ डालने की। कभी देखो उस स्ट्रॉ डालने वाली जगह पे क्या बना हुआ होता है? चलो मैं ऑप्शंस देता हूँ। डॉट बना हुआ होता है, क्रॉस बना हुआ होता है स्ट्रॉ डालने वाली जगह पे, जहां पे तुम स्ट्रॉ इंसर्ट करते हो, क्रॉस बना हुआ होता है। मैंने ऐसे याद किया था अपने बचपन में, क्रॉस होता, क्रॉस में तुम क्या करते हो, स्ट्रॉ ऐसे इन, ठक, इन कर देते हो ना, अंदर डाल देते हो। तो ऐसे मैंने याद किया था कि क्रॉस का मतलब होता है इन टू द पेज, और अगर क्रॉस का मतलब इन टू द पेज है तो डॉट का मतलब क्या होगा, आउट ऑफ द पेज। कितना आसान है, सिंपल सी ये बात। सिर्फ क्रॉस याद कर लो, वो मैकडोनल्ड्स का कप याद कर लो, ग्लास याद कर लो, शेक वाला। स्ट्रॉ कैसे डालते हैं उस लिड में, ऐसे ठक करके अंदर डालते हैं। तो क्रॉस का मतलब अगर इन होता है तो डॉट का मतलब क्या होगा, डॉट का मतलब आउट होगा। बच्चों वाली लॉजिक थी। क्लियर हो गया? अब देखो, आउट पे अंगूठा ऐसे ऊपर रखना, इन में अंगूठा नीचे रखना। पहले वाले में अंगूठा ऊपर है ना, तो फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। देखो मैं तुम्हारे सामने बना रहा हूं, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरे सर्कल का गैप जरा सा ज्यादा, यहां पर भी पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरे सर्कल का गैप थोड़ा सा ज्यादा। अच्छा एरोस देख लो, एरोस कैसे बनेंगे, एरोस कैसे बनेंगे? एक में बनेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये आउट ऑफ द पेज था, आउट ऑफ द पेज, एंटी क्लॉकवाइज। और जो इन टू द पेज है वो कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज। इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया? आउट ऑफ द पेज, इन टू द पेज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा जी, ये टॉपिक कर लेने के बाद, अच्छा देखें अगर आप पेज पे है ना, यहाँ पे ये सारे नोट्स मैंने लिखे हुए भी हैं। देखें मैंने तार का फ्रंट व्यू भी दिखाया हुआ है, टॉप व्यू भी दिखाया हुआ है, आप आराम से समझ सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है। देखिए जब करंट इनटू द पेज जा रहा है मैंने क्रॉस से शो किया हुआ है, जब करंट आउट ऑफ द पेज जा रहा है मैंने डॉट से शो किया हुआ है। ठीक है? जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं इसको पॉज करके सुकून से देखेंगे, उनको समझ आ जाएगा। और जो मेरे यहाँ लाइव बच्चे बैठे हैं उनके लिए मैं पॉज कर रहा हूँ। तो भाई हमें एक बात तो समझ आ गई कि अगर एक वायर के अंदर करंट होगा, वो वायर अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। अब जरा सुनो एक और मजे की स्टोरी। अगला जो टॉपिक है आपके पास लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। अच्छा बच्चे पूछते हैं और परेशान होते हैं, सर ये सोलेनॉइड क्या होता है, लॉ। अबे भाई कुछ भी नहीं होता सोलेनॉइड यार। एक तार लेना है आपने, एक तार लीजिए, कॉपर का ले लीजिए, ठीक है?
तार को एक सिलेंडर शेप के ऑब्जेक्ट पर, देखें ये बॉटल भी तो सिलेंडर जैसी है, एक सिलेंडर शेप के ऑब्जेक्ट पे तार को टाइट करके लपेट लें, तार की वाइंडिंग कर लें, वाइंडिंग लपेट लें, और उसके बाद तार को पकड़े ऐसे, और बीच में बड़े एहतियात से आराम से ऐसे बॉटल को निकाल लें। अब आपके हाथ में पता है क्या बचा? आपके हाथ में बचा तार की बनी हुई एक कॉइल, और तार की इसी कॉइल को आप क्या बोलते हैं? आप इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। दैट्स इट। अगर कोई आपसे पूछे कि सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड एक कॉइल होती है, वायर होती है, ठीक है। इंसुलेटेड वायर का मतलब क्या? ये इंसुलेटेड है, इसके ऊपर कवरिंग है, ठीक है। कवरिंग बड़ी जरूरी है, वरना तो तार से तार टच हो जाएगी, ठीक है। तो ये जरा ख्याल रखिएगा। आगे आ जाए, लिखा हुआ है द करंट फ्लोइंग इन अ सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। ये बड़े मजे की बात है। आपको पता है सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, बिल्कुल बार मैग्नेट जैसी। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? बार मैग्नेट जैसी। यहां पर सबसे पहला सवाल तो मुझे यह बताओ, सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर क्यों रहा है? Why is the solenoid producing a magnetic field? बेटा सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इसलिए पैदा कर रहा है क्योंकि सोलेनॉइड में करंट है यार। सोलेनॉइड में करंट, और करंट क्या पैदा करता है? करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड देखने में बिल्कुल किस शेप की होती है? बार मैग्नेट जैसी। ये देखो तुम्हारे सामने मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है ना, मैं तुम्हें बार मैग्नेट की फील्ड बना के दिखाता हूँ। बार मैग्नेट की फील्ड याद आएगी ना, तुम बोलोगे भाई हाँ सर दोनों की सेम है। ये देखो बार मैग्नेट में मैंने नॉर्थ और साउथ बनाया। देखो बार मैग्नेट की फील्ड कैसी होती थी, नॉर्थ से बाहर की तरफ होती थी, और साउथ से अंदर की तरफ होती थी। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी नॉर्थ टू साउथ। याद आ गया? तो देखो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्कुल ऐसी होती है बेटा, और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्कुल ऐसी होती है। तो इससे तुमने क्या सीखा? इससे तुमने ये सीखा कि आपका सोलेनॉइड बिल्कुल बार मैग्नेट जैसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। क्लियर हो गया? अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर अगर सोलेनॉइड बार मैग्नेट जैसी फील्ड पैदा करता है तो फिर हमें जरूरत ही क्या है सोलेनॉइड की? बार मैग्नेट ही यूज कर लें, है ना। सिंपल सी लॉजिक है यार। देखो सोलेनॉइड कैसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है? बार मैग्नेट जैसी। तो सर फिर जरूरत क्या है सोलेनॉइड की? एक चीज की जरूरत ही क्या है जब उस जैसी चीज हमारे पास पहले से अवेलेबल है। अगर हमें बार मैग्नेट जैसी मैग्नेटिक फील्ड ही पैदा करनी है तो सर हम बार मैग्नेट यूज कर लेंगे ना यार। हमें सोलेनॉइड इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? बेटा जरूरत है। सोलेनॉइड में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो आपके कंट्रोल में। आप चाहते हो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना, आप पता है क्या कर सकते हो? आप तार का करंट बढ़ा दो, तार का करंट ज्यादा कर दो, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो, है ना। आप मैग्नेटिक फील्ड कम करना चाहते हो, आप करंट कम कर दो, मैग्नेटिक फील्ड आपके इशारों पे चलेगी। आप चाहते हो नहीं भाई सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही ना करे, आप करंट बंद कर दो, सर्किट ऑफ कर दो, स्विच ऑफ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा ही नहीं करेगा। समझ आ गई ये बात? अच्छा देखो यहां पर बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर ये सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। बेटा तुम नोट करो, ये बच्चे नोट नहीं करते फिर आगे जाके परेशान होते हैं। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। प्लस और माइनस का मतलब यहाँ बैटरी लगी हुई है। इस डायग्राम में बैटरी बना के नहीं दिखाई हुई, लेकिन सचमुच में बैटरी लगी हुई है। समझ रहे हो? सर ये सोलेनॉइड विद एयर कोर का क्या मतलब है? आपने नीचे लिखा हुआ है सोलेनॉइड विद एयर कोर। अच्छा ये एयर कोर का क्या मतलब है ये समझ लो, ये तुम्हारे बड़ा काम आएगा। तुमने नोट किया मैंने सोलेनॉइड कैसे बनाया था? मैंने एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिया, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पे तार को लपेट लिया, और फिर मैंने बीच में से वो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हटा दिया। अब जब मैंने ये ऑब्जेक्ट हटा दिया तो बीच में क्या बचा? क्या बचा बीच में? बीच में कुछ भी नहीं बचा, मतलब एयर। यानी इस सोलेनॉइड के बीच में एयर मौजूद है, तो आप इसे कहेंगे सोलेनॉइड विद एयर कोर। समझ आ गई बात? अच्छा अब आ जाए आगे जरा। सर क्या ये जरूरी है कि हम एयर कोर वाला सोलेनॉइड बनाएं? नहीं। इनफैक्ट ज्यादा बेहतर सोलेनॉइड कौन सा है? सर ये क्या है? सोलेनॉइड विद आयरन कोर। क्या मतलब है? बेटा एक काम करो, आयरन की एक रॉड या आयरन का कोई सिलेंडर लो, और आयरन के सिलेंडर के ऊपर तार लपेट लो, और आयरन को अंदर ही रहने दो, हटाना नहीं।
ऐसा सोलेनोइड कहलाएगा सोलेनोइड विद आयरन कोर। तो सर कौन सा बेहतर है, एयर कोर वाला या आयरन कोर वाला? तुम बताओ कौन सा बेहतर होना चाहिए। आयरन की खास बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, आयरन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है। तो सर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं सोलिनॉइड जिसके अंदर आयरन हो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है? जी बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं। एक ऐसा सोलिनॉइड जिसके अंदर आयरन मौजूद है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है कंपेयर्ड टू एक ऐसा सोलिनॉइड जिसके अंदर आप एयर कोर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब यहां पे देखो लिखा हुआ भी है, अ सोलिनॉइड कैन ऑल्सो हैव एन आयरन कोर। आयरन मैग्नेटाइजेस and becomes a temporary magnet which increases magnetic field strength। यानी आयरन को अगर आप एज अ कोर इस्तेमाल करते हैं तो उससे फायदा ये होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओके। अच्छा, अब मैं काम करता हूं, आपको सोलेनॉइड की ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकालना सिखा देता हूं। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हम बैठे ना यहाँ पे, ये देखें। पहले तो मैं आपके सामने एक सोलेनॉइड बनाता हूँ ना। सोलेनॉइड कैसे बना रहा हूँ जरा देखिएगा। सबसे पहले तो मैं एक आयरन की कोर बनाता हूँ, ये आयरन की कोर आ गई। इस आयरन की कोर पे हम लपेट लेते हैं तार। ये देखें मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस आयरन की कोर पे तार लपेट रहा हूं। लपेट लिया तार। अब आप एक काम करें, इस तार को कनेक्ट कर दें बैटरी से। बैटरी कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे तो करंट कैसे फ्लो करेगा भाई? अच्छा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है? सर ये जो लॉन्गर लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये शॉर्टर लाइन नेगेटिव टर्मिनल है। क्लियर हो गया? अब बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होती है? करंट की डायरेक्शन मेरे बच्चों होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट कहां से कहां फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। तो देखो मैं करंट की डायरेक्शन बना रहा हूं, ये गया करंट ऐसे ऊपर। इसके बाद करंट वहां पीछे से घूम के ऐसे आगे आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा, नीचे आएगा। तो ये मैंने करंट की आपके सामने क्या बना दी, डायरेक्शन। अब यहां एक प्रॉब्लम है सर, आपने सिखाया था कि करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रख के ग्रिप कर लो। लेकिन सर यहां तो तार स्ट्रेट नहीं है, तार तो घूमा हुआ है। तो रूल को रिवर्स कर दो। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है तो मुझे तुम लोगों की भरपूर तवज्जो चाहिए। जब तार स्ट्रेट होता है तो उसकी फील्ड सर्कुलर होती है। लेकिन अगर तार ही सर्कुलर हो, जैसे ये सोलेनोइड कैसा तार है? क्या ये स्ट्रेट वायर है? नहीं सर, ये तो सर्कुलर सर्कुलर वायर है, ये तो कॉइल है। तो बेटा अगर तार स्ट्रेट होगा तो फील्ड सर्कुलर होगी, लेकिन अगर तार ही सर्कुलर है तो फील्ड स्ट्रेट होगी। आप एक काम करो, आप रूल को रिवर्स कर दो। पहले ये करंट था और ये ग्रिप क्या थी, फील्ड। अब इसको फील्ड कर दो और ये करंट कर दो। आप नोट करो मैं क्या कर रहा हूं, देखो। मैं ऐसे ग्रिप कर रहा हूं अपने राइट हैंड से। पता है मैं ऐसे क्यों ग्रिप कर रहा हूं? देखो, करंट ऐसे पीछे से घूमकर आगे आ रहा है ना? राइट हैंड से करके देखो स्क्रीन पे। राइट हैंड से करके देखो, देखो फर्ज करो ये मेरी आयरन कोर है। करंट ऐसे घूम के ऐसे आगे की तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ। करंट इज कमिंग टुवर्ड्स मी। आप बताओ मेरा अंगूठा कहां पॉइंट कर रहा है? मेरा अंगूठा पॉइंट कर रहा है राइट साइड पर। राइट साइड का मतलब यहां नॉर्थ बनेगा और यहां साउथ बनेगा। कैसा? एक काम करता हूं, ये वाली पिक्चर यहीं रहने देता हूं और एक और पिक्चर बनाता हूं ताकि मैं तुम लोगों को अच्छे से समझा सकूं। ये देखो, बन गया। चेक दिस। मैं यहां पे ना बैटरी उल्टी लगाऊंगा अभी आपके सामने, और फिर आप देखिएगा इफेक्ट क्या क्रिएट होता है। देखिए नीचे ना मैं बैटरी उल्टी लगाने जा रहा हूं। बैटरी उल्टी लगाने का मतलब है मैंने राइट साइड को पॉजिटिव बना देना है, लेफ्ट साइड को नेगेटिव बना देना है।
अब करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट जाएगा यहां पॉजिटिव से और करंट ऐसे फ्लो करेगा। करंट की डायरेक्शन देख ले भाई, ये जो सेकंड वाली सोलेनोइड में मैं करंट बना रहा हूं वो बिल्कुल ऑपोजिट है पहली वाली का। तो अगर मैं पहली वाली सोलेनोइड की बात करूं तो करंट ऐसे पीछे से घूम के आगे आ रहा है, तो राइट साइड पर नॉट बन रहा है। लेकिन अगर मैं सेकंड सोलेनोइड की बात करूं तो देखिए करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे आगे से पीछे की तरफ जा रहा है ना। तो देखिए मेरा अंगूठा कहां पॉइंट कर रहा है, मेरा अंगूठा पॉइंट कर रहा है लेफ्ट पे। तो इसका मतलब यहां पर बनेगा नॉर्थ पोल, और अगर यहां नॉर्थ बनेगा तो यहां साउथ बनेगा। तो इन दोनों सोलेनोइड्स की जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो भी अलग तरह की होंगी। देखें मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से आउटवर्ड और साउथ से इनवर्ड होती है। ये देखें मैग्नेटिक फील्ड का एरो देखें, ग्रीन कलर का बना है, नॉर्थ से बाहर की तरफ, साउथ से अंदर की तरफ। ये देखें मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है। सेकंड वाले में कैसा बनेगा ये देखें, नॉर्थ से बाहर की तरफ, साउथ से अंदर की तरफ। ये देखें नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ टू साउथ बनती है। देखें दोनों पिक्चर्स में मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट है। क्लियर हो गया? ये आपका सोलेनोइड था। अच्छा मैं एक बार एक और सवाल पूछ रहा हूं, मुझे सोच समझ के जवाब देना। सोलेनोइड ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा? एक तरीका तो मैंने ये बताया कि इंक्रीज कर दो सोलेनोइड का करंट, इंक्रीज द करंट। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करो? इंक्रीज द करंट। एक और तरीका क्या बताया कि यूज सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर इस्तेमाल करो तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। एक और तरीका सुनो, इंक्रीज द नंबर, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। सर इस बात का क्या मतलब है, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल? एक बात बताओ, तुम्हारे सामने बना रहा हूं दो तरह की सोलेनोइड्स, कौन सी सोलेनोइड ज्यादा तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी, पहली वाली या दूसरी वाली? ऑफ कोर्स सेकंड वाली यार। सेकंड वाली में देखो मैंने कितनी ज्यादा टर्न्स दी हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे सोलेनोइड उतनी ज्यादा तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के कितने तरीके हैं? तीन तरीके हैं। आप करंट बढ़ा दें, आप सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करें, और आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें। सोलेनोइड की खास बात ही यही है कि सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कंट्रोल कर सकते हो आप। सिंपल वो जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल थोड़ी होती है, जितनी वो प्रोड्यूस कर रहा है उतनी करेगा बस। तो अब मुझे जल्दी से सारे बच्चे थम्स अप दे दो, क्या ये बात समझ आ गई? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे बच्चों को? कम ऑन गिव मी अ थम्स अप। परफेक्ट। तो फिर एक काम करते हैं, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह इस चैप्टर को बाकी हम नेक्स्ट क्लास में रिज्यूम करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।